ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 पेज नंबर 28 पे ये आपको एक्सरसाइज नज़र आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एज़ फार एज़ योर बोर्ड पेपर्स आर कंसर्न। और क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ऑफ कोर्स आपको पेज पे नज़र आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल बाई। और मेथड जो है ना, बाई क्रैमर रूल जो है यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया ताकि आपको इसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो सबसे पहले तो हम इसकी ना इक्वेशन बना लेते हैं और देखते हैं कि हमारी रेक्टेंगल के हवाले से ये जो क्वेश्चन है इसकी इक्वेशंस कैसे बनेंगी। ठीक है, तो पहले आप एक ना रेक्टेंगल ड्रा कर लें, तो फिर इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये मैंने स्टूडेंट्स रेक्टेंगल जो है वो ड्रा किया है और उसकी लेंथ को एक्स से रिप्रेजेंट किया और उसकी विड्थ को वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, उसकी जो लेंथ है मतलब एक्स जो हम इसे रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आप चाहे लेंथ को वाई से भी कर सकते हैं और विड्थ को एक्स से किया जा सकता है। तो वो अल्टरनेटिवली कुछ भी करेंगे तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है, जो इसकी लेंथ है उसको अगर हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको इक्वल करेंगे किसके, 4 टाइम इट्स विड्थ। इसकी विड्थ को वाई से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है तो ऑफ कोर्स हम इसे 4y लिखेंगे। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे ये वर्ड है ना टाइम्स, ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी एक इक्वेशन तो बड़ी इजीली कंस्ट्रक्ट होगी। आप इसको लेफ्ट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो देन x माइनस 4y विल बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं, जिस पे हम क्रैमर रूल को बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। अब याद रखिएगा कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल जो है P से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ L प्लस B। ये फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का। तो उसमें पेरीमीटर की तो वैल्यू उसने ऑलरेडी हमें गिवन है, दैट इज़ 150 इज़ इक्वल टू 2 इंटू लेंथ को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है x से और ब्रेड्थ को y से। तो अल्टरनेटिवली 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन दोनों जो हैं वो वेरिएबल से। इसको लेफ्ट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो 150 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो लेफ्ट साइड पे ट्रांसफ़र करने से ये डिवाइड हो जाएगा। और अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 150 में से 2 आपको डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 75। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये थी वो इक्वेशंस जिनको ज़्यादातर बच्चे समझ नहीं पाते, और आप देख लें कितनी आसानी से हमने इसको जो है वो यहाँ पे बना लिया। अब इस पे हम अप्लाई करते हैं क्रैमर्स रूल। ठीक है, ये जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल में का पहले मैं आपको फार्मूला लिख के दिखाता हूँ कि उसका बेसिक फार्मूला है क्या, लेकिन उससे पहले ये है कि आपकी ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 4y और x प्लस वाई इक्वल्स टू 75 और ऊपर वाली 0 है। इसमें आपने सबसे पहला काम ये कर लेना है क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए कि आपने इन दोनों के पहले x एक्सिस की वैल्यू लिखने हैं वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट नंबर्स हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है दोनों में ये 1 आ रहा है, तो मैं इसको 1 से रिप्रेजेंट कर दे तो ये 1 और ये 1। फिर y एक्सिस की अगर हम वैल्यूज़ देखें तो एक में -4 आ रहा है और इसके y के साथ जो वैल्यू है दैट इज़ 1, तो ये आप लिख देंगे। और राइट साइड पे आप लिख देंगे कि ये किसके साथ जो है वो किसकी वैल्यूज़ हैं, किसके कांस्टेंट नंबर्स हैं जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। फिर आप इक्वल का साइन डालेंगे और राइट साइड पे जो नंबर्स हैं उसका एक मैट्रिक्स बना देंगे दैट इज़ 0 एंड 75। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सबसे पहला स्टेप होगा। और ये जो फर्स्ट हमारी वैल्यूज़ आई हैं x और y की जिनको हमने डिनोट किया, इसको आप ए से कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे और ये x y को आप x से रिप्रेजेंट कर लें कैपिटल, और ये जो वैल्यू है राइट साइड पे इसको आपने b से रिप्रेजेंट कर देना है ताकि हमारा जो क्रैमर रूल है वो हम आसानी के साथ अप्लाई कर सकें। अब क्रैमर रूल का जो मेन फार्मूला है वो मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला लिख लिया है, इसको आप ज़रा देख लें। x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट एंड ए वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ए एक्स और ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स को हमने के डिटर्मिनेंट को ए डिटर्मिनेंट से हमने डिवाइड करना है और इसी तरह ए वाई को हम ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। तो ए एक्स किसे कहते हैं, ए एक्स स्टूडेंट्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रख लीजिएगा। ए एक्स इज़ इक्वल टू, आप डिटर्मिनेंट की स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे, मैट्रिक्स में जो है साइन और होता है और डिटर्मिनेंट में साइन चेंज हो जाता है। अब स्ट्रेट लाइन लगाते हैं जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए एक्स का मीनिंग क्या है, ए एक्स का मतलब है कि जो वैल्यूज़ आपने एक्स की लगाई है ना, मतलब जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं ये वाली,
ये 1 1 जो है इसकी जगह आपने b की वैल्यू को इंसर्ट कर देना है। b की वैल्यू को यहाँ पे लेंगे। 0.75 इसकी वैल्यू है तो आप 0 यहाँ पे लिखेंगे, 75 यहाँ पे लिखेंगे और -4 1 एज इट इज़ लिख देंगे, -4 and 1। ये स्टूडेंट्स इसे कहते हैं ax। और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो उसका तरीका क्या आपको पता होना चाहिए। पहले आप फर्स्ट जो डायगनल है 0 और 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर आप सेकंड डायगनल को मल्टीप्लाई करेंगे -4 × 75। अल्टीमेटली 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। 74 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 4 टाइम 22 कैरी, 7 4 टाइम 28 और ये आ गया 300। और ये तो 0 है, 0 ये वाला 0 1 टाइम 0 होता है तो ये हमारे पास ए एक्स की वैल्यू आ गई है 300। तो ये स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे ए एक्स को फाइंड करना है। ये देख लें ज़रा, आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। सेम इसी मेथड से हम ए वाई को फाइंड करेंगे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ए वाई कैसे फाइंड होगा। ये स्टूडेंट्स मैंने ए वाई फाइंड कर लिया है। ए वाई में क्या किया है, ये ए वाला मैट्रिक्स ही कि एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को एज इट इज़ रहने दिया और जो वाई वाली वैल्यूज़ है ना -4 1 उनको बी से रिप्लेस किए। ए एक्स में आपने फर्स्ट जो आपकी आ रही है ना कॉलम, इसको आपने चेंज करना है बी से, और बी जो ए वाई जब आप फाइंड करेंगे तो वाई वाला जो कॉलम है उसको आपने रिप्लेस से, और फर्स्ट वाला कॉलम एज इट इज़ रहेगा। बाकी जैसे ए एक्स का फाइंड किया है ए वाई से मल्टीप्लाई जो है का फाइंड कर लें। 75 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 0 को 1 से दरमियान में माइनस लगाते हैं और मेरे पास आंसर आ गया 75। अब रह गया है ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट का मतलब है ये है, ये मैंने ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। इसका डिटर्मिनेंट हम यहाँ पे बिल्कुल सेम ऐसे ही फाइंड करेंगे जैसे ए एक्स का फाइंड किया ना और ए वाई का, वो फिर मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट्स मैंने ए डिटर्मिनेंट ये साइड पे फाइंड किया है, ए की वैल्यू लिखी है और डिटर्मिनेंट का साइन लगा किया, फिर माइनस और -4 × 1, तो मेरे पास आंसर आ गया 5। अब स्टूडेंट ये तीनों चीज़ें मैंने फाइंड कर ली हैं और आखिरी मेरा स्टेप ये होगा कि मैंने यहाँ पर ही ये जो मैंने लिखा हुआ है ना या बिल्कुल लास्ट पे भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ए एक्स की जगह ए एक्स कर दें, वो मेरे पास आई थी 300 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट जो है वो अल्टीमेटली हमने फाइंड किया 5 से। इसको डिवाइड कर लेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट हम कमा लगा के वाई में देखें तो ए वाई की वैल्यू मेरे पास आई है 75 और ए डिटर्मिनेंट जो मैंने फाइंड किया दैट इज़ 5। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 15 जब आप कट करेंगे या कैलकुलेटर से आप इसको फाइंड करेंगे, और ये आ जाएगा 60। चूँकि ये हमने एक्स वाई लेंथ फाइंड की है तो लेंथ हमेशा जो है वो सेंटीमीटर में होगी, वैसे भी गिवन में लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो आप इसका यूनिट लिखना आपने नहीं बोलना। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ना क्रैमर्स रूल कि क्रैमर रूल हम किसी भी इक्वेशन पे कैसे अप्लाई करते हैं। कोई भी इक्वेशन बना लें अगर नहीं बनी और उसको फिर आप उसका सोल्यूशन करें, और अगर ऑलरेडी इक्वेशन गिवन हो तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। आप सिंपली ये जो मैंने मेथड बताया है इसको आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आप एक्सरसाइज 1.6 ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत दफ़ा बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको ये जो पूरी वर्डिंग लिखी हुई है पेज नंबर 28 पे, इसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू इक्वेशन फॉर्म। तो इसकी कन्वर्जन कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कह रहा है, क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन असल में है क्या। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना होगी। ये स्टूडेंट्स मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल साइड पे बना दिया। आइसोसेलेस ट्राइंगल बेसिकली उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी टू एंगल्स आपस में कॉन्वेंट होते हैं। अब चूंकि एंगल की बात हो रही है तो आपने जो बेस पे इसके एंगल्स हैं उसको एक्स और एक्स कहना होगा, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल करने थे ना, तो ऑफ कोर्स ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। और जो थर्ड एंगल है वर्टिकल एंगल है वाई, वो डिफरेंट है तो इसे हमने वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे वो कह रहा है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड एंगल ज़ाहिर बात है ये दोनों फर्स्ट सेकंड होंगे क्योंकि एक्स और एक्स हैं, जो डिफरेंट होगा दैट विल बी द थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल का ये मैं सोल्यूशन की हेडिंग दे दूँ कि हम सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे। जो थर्ड एंगल वाई, थर्ड एंगल ऑफ इज 16 लेस, इज के लिए आप इक्वल का साइन है तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, और किससे लेस है, सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। टू इक्वल एंगल्स इसमें कौन से हैं, एक एक्स और एक्स है, दोनों को ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 2x। तो ये स्टूडेंट्स हमारी ऑलमोस्ट फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे रेडी है। डिफरेंस क्या है कि आप 2x को आप लेफ्ट साइड पे लेके जाना है और फिर आपने इसका सोल्यूशन देखना है कि इसका सोल्यूशन क्या बनता है। 2x को मैं लेफ्ट साइड पे ले आया हूँ, ये -2x हो गया, वो अपनी जगह पे एज इट इज़। तो ये यहाँ पे हमने इसका सोल्यूशन जो है वो कर दिया है।
एक चीज़ याद रखनी है आपने, 16 लेस है ना, तो लेस का मतलब है कि आप इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पे माइनस जो है वो से रिप्रेजेंट हो जाएगा। कि अब आप इस इक्वेशन को अगर करेक्ट करते हैं, मतलब ये है कि आप इस 2x को पहले ले आते हैं तो ये -2x हो जाएगा, और y को आप राइट साइड थोड़ा सा अपनी यानी कि पोजीशन को चेंज कर दें, इक्वल्स टू -16। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है ये यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो ये स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि फर्स्ट इक्वेशन हमने कैसे बनाई है। अब वो कहते हैं फाइंड द 3 एंगल्स, तीनों एंगल का सम फाइंड करें, तीनों एंगल्स का सम क्या आएगा। अब ये आपको पता होना चाहिए, इसका फर्स्ट एंगल x है, दूसरा x है, तीसरा y है, तो x plus y इक्वल्स टू 180 करेंगे। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल्स टू 180, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, और x और x को ऐड कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2x, और y को आपने एज इट इज़ रहने देना है, और ये आ गया हमारा 180। तो ये स्टूडेंट्स हमारी जो रेडी हो चुकी है। अब ये मेथड मैंने डिफरेंट चूज़ किया है ताकि आपको आसानी से इसकी जो है वो समझ आ जाए। मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्स। पिछला जो क्वेश्चन था वो क्रैमर से किया था, इसको मैट्रिक्स से करना है। मैट्रिक्स में पहला स्टेप तो वही होता है कि आपने ना एक्स के इन दोनों इक्वेशंस के की वैल्यूज़ को और वाइज की वैल्यूज़ को सेपरेट करना है, उसको ए का नाम देना है, फिर एक्स वाई को, और फिर इसका बी सेट बनेगा। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। ये स्टूडेंट्स मैंने ए एक्स और बी बना दिया है। ए में आपने एक्स की वैल्यू लिख दी है और एक्स की वैल्यू 2 लिख दी है। ए में आपने सेकंड वैल्यू इसकी वाई की 1 है, दोनों में 1 आ रही है तो वो लिख दिया है। एक्स वाई एक्स से रिप्रेजेंट होते हैं, और बी जो राइट साइड पे जो वैल्यूज़ आती हैं, नंबर्स होते हैं, उसको हम जो है वो बी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फार्मूला लिख लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्स का फार्मूला क्या है। यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट होता है क्रैमर का और मैट्रिक्स इन्वर्स का। ये मैंने फार्मूला लिख दिया है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ना इक्वल के लेफ्ट साइड पे ए और एक्स हैं तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी राइट साइड पे आएगा, और जब आप इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। वैसे तो डिवाइड में जाएगा ना, तो उसकी पावर जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली इसको लिख दें ए इन्वर्स इंटू बी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के मुताबिक हम इसका आंसर लेकर आएंगे। ये मैं लाइन लगा देता हूँ। एक्स हमने फाइंड करना है। ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ए इन्वर्स का फार्मूला होगा 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट बी लिखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास दो चीज़ें हमें चाहिए, हमें ए एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए और ए डिटर्मिनेंट भी चाहिए। तो ए डिटर्मिनेंट मैं आपको यहाँ पे फाइंड करके दिखाता हूँ कि क्या आएगा। पहले आप एक वैल्यू लिख लेंगे, उसके डिटर्मिनेंट के लिए आपको बताया था कि आपने दोबारा बता देता हूँ, ये दोनों जो डायगनल्स होते हैं ना, इनको आपने मल्टीप्लाई करना होता है -2 × 1, फिर आप फार्मूला का माइनस लगाएंगे और फिर आप दूसरे डायगनल को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 1 × 2। तो ये हमारे पास -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2, और -2 1 टाइम 2 हमारे पास जो है वो हमारे पास इसके पास वैल्यू आ जाएगी। और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो दैट विल बी इक्वल्स टू -4। तो ए डिटर्मिनेंट तो हमने स्टूडेंट्स फाइंड कर लिया, मैं इधर लिखता 4। अब बारी है एडजॉइंट ऑफ ए की। तो आप एडजॉइंट ऑफ ए में इसका कौन सा वो लिखेंगे, जो है वो एडजॉइंट क्या होता है कि जो ए है ना आपके पास मैट्रिक्स की है, फर्स्ट डायगनल की आपने पोजीशन चेंज, ये है डायगनल फर्स्ट पोजीशन, डायगनल जो आपने मल्टीप्लाई नहीं किया था डिटर्मिनेंट में, उसे कहते हैं फर्स्ट डायगनल। तो आप 1 को -2 की जगह ले जाएंगे इधर, और -2 को कहेंगे भाई इधर आ जाओ तुम, तो इधर आप 1 लिख देंगे, -2 को यहाँ पे, और जो सेकंड डायगनल होता है वो वहीं पर ही रहता है, लेकिन उसका साइन चेंज करना है, मतलब माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, इसे कहते हैं एडजॉइंट। तो आई होप कि आपको एडजॉइंट क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट डायगनल की पोजीशन चेंज करनी है और सेकंड डायगनल की आपने साइन चेंज करनी है। साथ में लिखा हुआ है बी, तो आप बी की वैल्यू लिख देंगे, ये हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है -16 और 180, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अल्टीमेटली 1 -4 एज इट इज़ रहेगा, और इन दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई ज़रा ध्यान से आपने करना है, बच्चे मोस्टली जो हैं स्टूडेंट्स मेरे पास गलत कर देते हैं। आपने इन दोनों वैल्यूज़ को, ये जो दो मैंने बॉक्स लगाए ना, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। ये जो है आपका रो है, इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, मतलब 1 को -16 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, -1 जो सेकंड है उसको सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, और इसी तरह नीचे भी हमने ऐसे करना है। -2, अब -2 की बारी है, मल्टीप्लाई बाय -16 प्लस फिर नेक्स्ट वैल्यू -2 को 180 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये स्टूडेंट्स हमने इसका तकरीबन सोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 1 को -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 प्लस माइनस माइनस, और 180 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 16 2 टाइम 32 हो जाते हैं, और माइनस 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें 0 2 टाइम 16, और 1 कैरी 2 1 टाइम 2 और 360 आ जाएगा। और अब हम इन दोनों को ऐड करके -4 से डिवाइड कर लेंगे, वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने दोनों को मल्टीप्लाई ऐड कर दिया, -180 को -16 से, और 34 है तो दोनों को -1 कर देंगे। मतलब आप लिखेंगे -196 डिवाइडेड बाई -4 एंड देन -328 डिवाइडेड बाई -4। ये दोनों माइनसेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में है इसलिए। और अब 196 को मैं कैलकुलेटर से चेक करता हूँ, 196 डिवाइडेड बाई 4, जी हमारे पास आंसर आ रहा है 49। और अल्टीमेटली फिर 328 को, जब मैं 328 को डिवाइडेड बाई 4 कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 82। तो इसका मतलब है कि इसके लेफ्ट साइड पे जो x आ रहा था ना, ये सारे x की वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो x की मैं वैल्यू पुट करूँ तो ये x की वैल्यू है, x और y। इसका मतलब है कि x के सामने वैल्यू 49 है और y के सामने y की वैल्यू 82 है। यहाँ पे आप ना इसकी वैल्यू लाजमी पुट करें। x की जगह आप लिखेंगे 49, ये मैंने फाइंड की है, और y की जगह ये भी x है तो ये भी 49 हो जाएगा, और y की वैल्यू मैंने फाइंड की है 82। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अब इन तीनों नंबर्स को ऐड करें, इन तीनों को ऐड करें तो मैं कह रहा था ना कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो 49 प्लस 49 प्लस 82 करेंगे तो डेफिनेटली दैट विल बी इक्वल्स टू 180, ये आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा सोल्यूशन करेक्ट है। लें स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे मैट्रिक्स इन्वर्स का मेथड भी अप्लाई कर लिया। पूरी एक्सरसाइज आप इस मेथड से, इन दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन गिवन हो तो आप इसका आसानी के साथ सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी, इसके क्वेश्चन क्लियर होंगे। बाकी क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और उसकी प्रैक्टिस में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे आपने ज़रूर बताना है। थैंक यू।